जय हिंद। चलिए आज की इस क्लास में 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा 2026 रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा प्लेटफॉर्म जो निकाला गया है वॉल्यूम 1। आज टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस शीट नंबर 12 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट कर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा और आपने इन 150 सवालों में से कितना प्रश्न सही किया। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर जितने भी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर मार्केट में बुक आएगा, सारा बुक का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 49 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रहा, एक तरफ त्यौहार दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य। चलिए, म्यूको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ए का अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ए का एक ही हो जाएगा। म्यूको उत्सव हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और चपचार कूट क्या हो जाएगा? तो ये मिजोरम हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा। सेक्रेनी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा नागालैंड में। 3 का 4 और संगाई महोत्सव ये तो मणिपुर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सी डी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक सामान्य विशेषता थी? कह रहा है कि उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक सामान्य विशेषता थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह था? कह रहा है कि कौन सा प्राचीन बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बेरीगाज भी एक प्राचीन बंदरगाह है, ताम्रलिप्ति और मुजरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोली डी कॉन्टी ने किस भाषा का पूर्व का इतालवी कहा था? कह रहा है, निकोली डी कॉन्टी ने किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को तेलुगु भाषा को कहा था पूर्व का इतालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने संदेश के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाले निम्नलिखित में से प्रथम भक्ति मार्गी संत कौन थे? कह रहा है कि अपने संदेश के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाले निम्नलिखित में से प्रथम भक्ति मार्गी संत कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ यौगिक दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसका नाम मिलान करने का रखिए। सी पहला का क्या हो जाएगा? C6H6 का ये हो जाएगा बेंजीन, ए का बी हो जाएगा। और दूसरा का क्या हो जाएगा? ये जगह 2 का डी हो जाएगा, एथिलीन। और तीसरा का हो जाएगा सी हो जाएगा, ACT एल्डिहाइड। और चौथा का हो जाएगा ई नंबर, एसीटोन। और पाँचवा का हो जाएगा 1 नंबर, एथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है, जन विश्वास विधेयक 2026 के वैधानिक प्रावधानों के संबंध में कौन सा का तर्क सही है? सही तर्क ढूंढने कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह 23 मंत्रालयों के 79 कानूनों में संशोधन कर न्यायिक बोझ को कम करने का प्रयास करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 के तकनीकी और प्रशासनिक ढांचे के बारे में गलत कथन पहचानने कह रहा है। तो पहला करें, यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी जो मोबाइल ऐप्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये दूसरा करें कि यह नागरिक 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी भी भाषा में ऑनलाइन स्वगणना कर सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, इसकी जनगणना के लिए कुल आवंटित बजट 11,718.24 करोड़ है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा करिए, जनगणना आयुक्त सुमन कुमार नारायण ने इसके आधिकारिक घोषणा की है, तो ये गलत हो जाएगा। और कथन प्रश्न में भी कह रहा है गलत कथन चुनने, तो इसका डी आंसर होगा। जनगणना आयुक्त का है तो वर्तमान में मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएगा, ना कि सुमन कुमार नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान कौन सा है देश है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अपना भारत हो जाएगा। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं का विचार करें। कह रहा है कि गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ और संन्यास, इनका एक व्यक्ति के जीवन में क्रम क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले ब्रह्मचर्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पहले ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थ होगा, तो 2 और 1 ऑप्शन नंबर 2 में, शुरुआती में 2 और 1, उसके बाद फिर वानप्रस्थ हो जाएगा, फिर संन्यास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत कितने राशि प्रति माह देने की योजना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मुख्यमंत्री महिला रोजगार के बारे में क्या सही है? कह रहे हैं कि इसके तहत 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान दिया जा चुका है, तो ये भी सही हो जाएगा। सही कथन चुनने का रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर होगा। निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? तो देखिए, पहला कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर नहीं। दूसरा करें, किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर, यह भी नहीं होगा। तीसरा करें कि कुंडली और क्षण चुंबक दोनों एक समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में इसका केवल 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि विदेशी भाषा की श्रेणी में किस पहली भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मदर इंडिया। कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ व्यक्ति देवा हुआ है, दूसरी तरफ पदवी या योगदान। तो फैजी एक फारसी कवि और अनुवादक था, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा करें कि अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक, ये भी सही हो जाएगा। राजा डोडरमल गृह मंत्री ने, तो क्या थे? वित्त मंत्री। और चौथा करें राजा मान सिंह सेनाध्यक्ष, ये भी सही हो जाएंगे। और तानसेन महान संगीतकार और संस्कृति हस्ती, ये भी सही हो जाएंगे। तो छठा कह रहा है अब्दुल रहीम, ये वित्त मंत्री ने थे। अब्दुल रहीम खाना क्या थे? तो कवि थे और विद्वान भी थे, एक विद्वान सेनापति भी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा केवल एक। पहला तो सही था, दूसरा भी सही था, और चौथा सही था और पांचवा सही था। इसका सही आंसर 1, 2, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 दिन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुस्लिम त्यौहार को हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ईद उल जुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग और मैथ का सवाल प्रारंभ हो जाता है। मोबाइल में बनाना संभव नहीं हो पाता है, जिसके वजह से इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। यदि आपसे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चंस नहीं बनता है तो कमेंट कर वीडियो के बताइएगा, और हम इसका सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग मदद लेकर बनाइएगा। फिर चलिए 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए रीजनिंग का ही सवाल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4% की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 123। अब देखिए बिहार बजट से सवाल स्टार्ट होता है कि बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। पहला कह रहा है कि 2026-27 के लिए बिहार का GSDP का वर्तमान कीमतों पर 13.1 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो पहला तो सही है कि दूसरा कह रहा है कि 2025-26 की तुलना में 15% की वृद्धि दर्शाता है, तो ये भी सही। तीसरा कह रहा है बिहार बजट 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2,85,277.11 करोड़ अनुमानित है, तो ये भी सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार में स्थानीय निकायों के लिए आवंटित अनुदान राशि है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8,718 करोड़ 33 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और डैश के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है, किसके बीच? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा गठन किया गया? तो ये लीबा गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 में से 3 रोड मैप के लक्ष्यों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय को दोगुना, ये शामिल है। औद्योगिकरण में तेजी लाना, ये भी शामिल है। और तीसरा कह रहा है 2035 तक बिहार को पूर्णतः कार्बन न्यूट्रल बनाना है, ये 7 में से 3 रोड मैप के लक्ष्य में शामिल नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर PC महालनोबिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी BKRV राव। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये कर्नाटक होगा। और विश्व में पूछे देश तो ब्राज़ील हो जाएगा, क्या होगा? तो ब्राज़ील हो जाएगा कॉफी उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैराबेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पहला कह रहा है ये कार्बनिक यौगिक है, सही है। दूसरा कह रहा है इनका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों एवं स्वच्छता संबंधी उत्पादों में संरक्षक के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
बिहार के 24वें मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर सम्राट चौधरी ने लिया। यह बिहार सरकार में मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किस पद पर आसीन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद उप मुख्यमंत्री के पद पे थे मुख्यमंत्री बनने से पूर्व, और गृह मंत्री के पद पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर है कौन सा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगरा शहर, दिल्ली और जयपुर शामिल थे स्वर्ण त्रिभुज में। नेक्स्ट, कह कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंध के अधीन समानता के अधिकार से संबंधित है? पहला कह रहा है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिभेद है, तो सही है, प्रतिबंध हो जाएगा। दूसरा के लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये नहीं होगा। तीसरा नहीं कह रहा है। चौथा कह रहा है अस्पृश्यता का अंत, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो 1 2 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, 17.64% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में चर्चित बहु खतरा प्रारंभिक चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली को किस संगठन ने विकसित किया है? कह रहा है चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली को किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए नेक्स्ट पेज पे है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर गोलीकांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च 2026 में विधायी गतिरोध को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसे मंगोलिया का प्रधानमंत्री संसद चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अचराल नियाम आसोर को चुना गया है, मंगोलिया का प्रधानमंत्री संसद के द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? कह रहा है कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में किस जिले में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा, ये राजगीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन है? कह रहा है कि बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नहर का निर्माण कब किया गया था? 1874 ईस्वी में किया गया, 1874 में। वहीं 1874 वहीं त्रिवेणी नहर की बात की जाए, ये गंडक नदी से निकलता है, तो 1904 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया, 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो निकटवर्ती शीर्षों या दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, नीतीश कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट, कौन बिहार के कृषक नेता थे? कह रहे हैं कि निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद भी थे, कार्यानंद शर्मा भी थे, स्वामी सहजानंद थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी और आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? कह रहा है कि रामोसी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था किसका था? सबसे कम कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है। कह रहा है कि सिंधु नदी में बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जास्कर नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि सबसे लंबे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तन नहीं करता है। तो ये सही हो जाएगा पहला। दूसरा, हल्दी लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। ये भी सही। तो इसका सही आंसर प्रश्न में कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। कह रहा है कि आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद काजिस्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा जल डमरू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि किसके मध्य है। तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ड्रीडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। ड्रीडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस में। नेक्स्ट, 1927 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस स्थान पर आश्रम की स्थापना कर किसानों को संगठित करना शुरू किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहटा के पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में बिहटा। कह रहा है कि जब कोई ट्रेन मुड़ती है तो हमें कोई झुकाव क्यों नहीं महसूस होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा बड़े मोड़ त्रिज्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 1940 में रामगढ़ जो कि अब झारखंड में स्थित है, रामगढ़ का है तो झारखंड में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपना अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ के पास ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल के मध्य बिहार का सूबेदार कौन था। कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था। तो इसका सही आंसर लाल बेग हो जाएगा, परवेज मिर्जा, इब्राहिम खान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी थे बिहार मध्य बिहार का सूबेदार जहांगीर के शासनकाल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्तित्व की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित है। कह रहा है कि विजय घाट के रूप में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। त्रिलोचन पाल के संदर्भ में पहला कह रहा है ताम्रपत्र अभिलेख में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। तो ये सही हो जाएगा। तो पहला। दूसरा कह रहा है उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एक लहरा गांव दान में दिए जाने के उल्लेख है। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कि उनके वंश और पौराणिक उत्पत्ति चलुका नामक एक बर्तन से माना जाता है। तो ये भी सही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए सॉरी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो ए हो जाएगा। एक और दो तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में कहाँ किया गया है। जहाँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जहाँ की गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन ने किस क्षेत्र में सक्रिय थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छपरा से थे। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। आमीटर, आमीटर से क्या चीज़ मापा जाता है। तो इसका हो जाएगा विद्युत धारा। और अनिमोमीटर, अनिमोमीटर से क्या चीज़ मापा जाता है। तो विद्युत की चाल मापा जाता है। बी का 3। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। सी का 4। वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 3 4 1। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 3 प्रकार के न्याय में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक न्याय भारतीय संविधान में नहीं है, बाकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जलवायु में मेडेन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर MJO का सकारात्मक चरण बिहार में मानसूनी वर्षा को तीव्र कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर को कठोर बनाने के लिए निम्न में से किसका रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल्कनीकरण का। नेक्स्ट कह रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IMF द्वारा जारी किया जाता है। IMF की स्थापना 1944 में किया गया, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पम्पास में पाए जाने वाले घास के मैदान का नाम क्या है? पम्पास में पाए जाने वाले, तो अर्जेंटीना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्जेंटीना में पम्पास घास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि की शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य मायोसीन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1989 ईस्वी में किया गया, तो 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। डायनमो क्या चीज़ परिवर्तन करता है? डायनमो का क्या काम है? तो इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलना। एक का 2 हो जाएगा। मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो बी का सी हो जाएगा। माइक्रोफोन का कार्य है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, सी का 4 हो जाएगा। और बैटरी का काम है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, डी का 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल सतह पर गिरने वाले पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार में क्यों प्राप्त कर लेता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अणुओं द्वारा सतही तनाव के विस्तार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जयप्रकाश गंगा पथ की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश गंगा पथ की लंबाई इन ऑप्शन नंबर ए और बी सी तीनों में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ बात की जाए तो जयप्रकाश गंगा की लंबाई कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 20.5 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 20.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 22 भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मक डैश होता है, क्या होता है? लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रशासनिक भूगोल में उन प्रमंडलों का चयन करें जिनमें जिलों की संख्या समान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निम्न स्तरीय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार कार्य सहभागिता दर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार में मुख्य श्रमिकों की संख्या सीमांत श्रमिकों की संख्या से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रीट मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के लिए खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा दीवार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधित नृत्य है? कह रहा है कि युद्ध से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मयूरभंज का छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में औद्योगिक कॉरिडोर के तहत GE और एल्स्टॉम के रेल कारखानों का क्रमशः कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मढ़ौरा, सारण और मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलिक इब्राहिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है।
प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक का 3 हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा और गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता हो जाएंगे जे थॉमसन, बी का 2 हो जाएगा। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता क्या हो जाएगा? तो सी का 1 हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का खोजकर्ता कौन हो जाएगा? डी का 4 हो जाएगा, एडरसन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। 3 2 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इमीश ला दर्रा किस राज्य या संघ राज्य में स्थित है? इमीश ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाजपा। और जदयू दूसरे नंबर पर रहा 85 सीट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 44वां स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषण को अदालत में दुर्भावनापूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, यह संशोधन किस निर्णय के कारण लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा मिर्नवा मिल्स केस 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को फैटी एतवसा युक्त एसिड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन एफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कह रहे हैं कि फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नागालैंड में। फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य का नागालैंड में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे जुलाई 2025 में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निस्तार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कह रहा है तो भूकॉन वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में सही हो जाएगा। दूसरा अगर कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ये भी सही। तीसरा डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में, ये सही। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सही भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीर्तार्जुनीयम। कीर्तार्जुनीयम में भगवान शिव और अर्जुन के बीच लड़ाई का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सूची 1 को देखिए, कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है। पहला कथन कह रहा है 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। तो ये सही होगा पहला कथन। दूसरा कह रहा है कि यह दिवस तिलका मांझी की जयंती के कारण, ये तो गलत हो जाएगा, तिलका मांझी की बिरसा मुंडा के लिए मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट पेज पे होगा, ए सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट, सोची पारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कह रहा है कि सोची पारा जलप्रपात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चलियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह विषाणु का संक्रमण HIV संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से हो सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर हो जाएगा। कहाँ? तो नागपुर में। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जानवरों की प्रकृति आवास में रहने वाले जीवों के जीवन के परिवेश को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनोमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, सोलर कुकर में उपरोक्त उपयोग के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? कहला कि सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नासा और इसरो सिंथेटिक अपचर रडार उपग्रह की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यह द्विआवृत्तीय रडार का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 20वां G20 लीडर्स समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर के माध्यम 1, 2, 3 अपवर्तनांक क्रमशः 1.50, 1.36 और 1.54 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2, V3 है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं फेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सही क्रम को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा, ठीक है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। फिर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन। फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र के सुधार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर किस क्षेत्र? तो ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो कौन सा जिला नहीं आएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज नहीं आएगा। बाकी पटना, नालंदा, नवादा ये सब दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं, गोपालगंज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है UN के 80वें सत्र के आधिकारिक थीम क्या था? कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेहतर साथ शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए 80 साल और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के अपवर्तनांक पृष्ठ पर AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। तो निम्न में से कौन निम्न कथनों पर विचार करने कह रहा है? पहला कह रहा है ये पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, तो ये भी सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर में होगा नेक्स्ट पेज पे। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न में पूछा रहे कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाई सरा ने रोलेक्ट एक्ट को निरस्त किया था? कह रहा है कि रोलेक्ट एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है केलवर का उपयोग बुलेट प्रूफ कवच बनाने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। दूसरा, केलवर में उत्कृष्ट क्रायोजेनिक का गुण होता है, ये भी सही। तीसरा कह रहा है केलवर एक बहुलक है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 देशों के साथ भूमध्य
रेखा गुजरता है, ये कौन कौन सा देश होगा? तो इक्वाडोर होगा, कोलंबिया, ब्राज़ील, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोम से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल साक्षरता दर 2011 में कितनी हो गई है? कह रहा है कि बिहार में कुल साक्षरता दर 2011 में कितना हो गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61.8%। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 71.2% और स्त्री साक्षरता दर 51.5% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? कह रहे कि COP30 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेलम के ब्राज़ील में किया गया COP30 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मारिया कोरोना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? कह रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाकाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु पर फोटोग्राफी, कह रहा है कि धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे निप्से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी डुकेश, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, तीनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार में हिमालयी क्षेत्र शिवालिक के सूक्ष्म विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुनने कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि कौन सा असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरहरा घाटी जो है ना, और औसतन चौड़ाई क्या तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर है, ये असत्य हो जाएगा। बाकी पहला कटेगा रामनगर दून पहाड़ियों की श्रृंखला लगभग 32 किलोमीटर, सही है। तीसरा कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी की ऊंची चोटी पर सोमेश्वर किला स्थित है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ये भी सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों, रेत, कंकर, मृदा से हुआ, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये क्या होता है? धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार के कृषि जलवायु जोन 2 उत्तर पूर्व मैदान में जूट की खेती के लिए कौन सा भौगोलिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के साथ भारी वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था? करें कि किस लड़ाई से भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांडीबस की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा उस भूमि से उस ऊंचाई तक उठने में डैश किए गए कार्य के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की प्रबलता और मृदुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? गलत कथन चुनने कह रहा है, तो इसका सही गलत क्या होगा? तो गलत कथन चुनने कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये देखिए इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 गलत है, क्योंकि प्रबल ध्वनि मृदु ध्वनि की तुलना में कम होता है, ये गलत होगा। और ध्वनि तरंग में प्रबलता हमारे हृदय की उस ध्वनि की प्रति अनुक्रिया की माप होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है गलत कथन चयन करने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये फिर मैथ का सवाल,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, किसका है, तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़ का भी अपना उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर और दिल्ली तीनों का क्या है, तो अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख द्वारा मुगलों को लिखे गए पत्रों के संग्रह को जफरनामा कहा जाता है। कह रहा है कि किस सिख द्वारा मुगलों को लिखे गए पत्रों के संग्रह को जफरनामा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर जो है मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन के कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं, ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कह रहा है कि देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जगह उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र राज्य एवं प्रवर्तन बैंक की पूंजी का अनुपात क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50, 15 और 35 का। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। कह रहे कि अंबारी सत्याग्रह 1939 ईस्वी में बिहार के क्षेत्र में हुआ था, तो किसने किया था इसका नेतृत्व, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट भारतीय बजट प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जेम्स विल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये मैथ का सवाल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समान त्वरण से गतिमान एक पिंड के लिए औसत वेग डैश के बराबर होता है, तो क्या होता है इसके बराबर, और ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2025 में DRDO द्वारा चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण किए गए पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी पर एक दुर्लभ सौटी भरी है। कह रहा है कि दुर्लभ एक सौटी भरी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी INS बागसीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, पहला कह रहा है भीमबेटका मध्य प्रदेश में सही है, ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु ये भी सही, जंतर मंतर राजस्थान में ये भी सही हो जाएगा, पट्टदकल मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, कहाँ, तो ये कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है। कह रहे हैं कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी की बात की जाए तो क्या इसका आइजोल हो जाएगा, आइजोल। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में आपने कितना प्रश्न सही किया कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।